एक अमीर आदमी अपने एक नौकर जो फेथफुल आदमी है, बहुत साल उनके साथ काम कर रहा था, उनको बुला के बोला मुझे अपना सेहत को अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आपको हर रोज़ मुझे 1 लीटर समय से दूध पिलाना होगा। कहीं ना कहीं हमारा भी सेहत बनाने के लिए हम कोशिश करता है, कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए पत्नी क्या करता है तो समय समय पर हमें पानी पिलाता है या दूध पिलाता है। इसी प्रकार अपने नौकर को बोला कि क्योंकि अमीर आदमी है, हम नौकर को बोला मुझे हर दिन 1-1 लीटर का दूध पिलाना है। तो ठीक है साहब, हर रोज़ एक समय पर दूध उबाल कर 1 लीटर दूध उबाल कर उनको एक ग्लास में उनको देता रहा। काफ़ी दिन ऐसे चलता रहा, बहुत अच्छा दूध, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बहुत अच्छा ओरिजिनल दूध उनको देता रहा। और उसके बाद कुछ समय के बाद एक आदमी मालिक के पास ऐसे आके बोला, साहब ये जो आपका जो नौकर है वो थोड़ा चोरी करता है और उसका वो क्या करते हैं, आपकी जो दूध वो थोड़ा सा खुद पीता है, पाव खुद पीता है और आपको उसमें पानी मिलाकर आपको पिलाता है। इस प्रकार ऐसे बोला। तो लेकिन ये नौकर है, ये बहुत वफादार आदमी था और उसको निकाल कर दूसरा आदमी को रखा, जिसने इनको कंप्लेंट किया उनको आकर अपॉइंट किया और उसको निकाल दिया। वफादार नौकर को निकाल दिया किसी के कहने से। तो जिसने आके कहा, साहब मैं आपके लिए बहुत अच्छा सेवा करूँगा, फिर क्या किया कि उन्होंने 1 लीटर दूध का पाव वो खुद पीता था और उसमें बाकी पानी डालकर बाकी पूरे 1 लीटर पूरा करके मालिक को पिलाता है। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि किसी और आदमी आकर आदमी को कहता है, मालिक को कहता है, साहब आपकी जो नौकर है वो सही नहीं है, कुछ चोरी करता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, तुम्हें उसको देखने के लिए मैं तुम्हें भी अपॉइंट करता हूँ। फिर इस नौकर को देखने के लिए, उसने क्या चोरी कर रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए दूसरे एक आदमी को अपॉइंट करता है। फिर ये दोनों आपस में मिल गया। पहले उनको अच्छा दूध मिल रहा था, अभी वो खुद पी रहा है। तो ये जो आदमी को दोबारा अपॉइंट किया गया, उसको भी वो क्या कर दिया, वो दोनों आपस में मिला और पाव पूरा आधा लीटर वो दोनों मिल के पीता था और आधा लीटर मालिक को देता। आधा लीटर के साथ फिर आधा लीटर पानी डाल के पूरा 1 लीटर मिला के मालिक को देता। फिर थोड़ी दिन के बाद एक और आदमी आकर बोला, साहब आपकी जो दोनों नौकर है दोनों चोरी करता है। ठीक है, फिर उसको भी अपॉइंट किया उसको देखने के लिए। ये दोनों नौकर का क्या सच में वो चोरी कर देखने के लिए एक और नौकर को रखा। बाद में क्या हुआ, तीनों आपस में मिल गए और थोड़ा सा दूध में ये तीनों आपस में तीनों मिलकर पीने लगा और मालिक को थोड़ा सा दूध में ज़्यादा पानी मिला रहा था। फिर कुछ दिन बाद एक और आदमी ने बोला कि साहब आपका सेहत बहुत कमज़ोर हो रहा है, ये जो तीनों नौकर है बहुत चोरी कर रहा है, शायद कुछ मिलावटी कर रहा है, इसलिए आपका सेहत कम हो रहा है। तो उसको भी इन तीनों को देखभाल करने के लिए रखा। वो भी 4 हो गया। इन्होंने क्या कर दी, चारों मिलकर पूरा दूध पीने लगा और ये जो मालिक है वो सोने के जो दूध पूरा 1 लीटर दूध ये चारों पीता है और दूध के जो ऊपर जो थोड़ा सा मलाई उसको निकाल कर जब मालिक सोता है तो सोने के सामने वो उनकी थोड़ा सा इधर थोड़ा सा लगाता है और सुबह आकर मालिक पूछता है कि मेरा दूध कहाँ हो गया। बोलते हैं, साहब आपको तो हमने रात को दूध पिलाया था, आपने पिया नहीं, मेरे को याद नहीं है, मेरे को देखो सबूत है आपके इधर दूध है, क्योंकि चारों मिलकर दूध पिया
और उसको पानी तक नहीं पिलाया, लेकिन चारों चोर उनको साबित करना चाहते हैं कि हमने आपको पिलाया। और बोलने लगा आपकी जो सेहत कमज़ोर है, शायद आपको याददाश्त कम हो गया, आपको रात को हमने दूध पिलाया था लेकिन आप भूल गया होगा, आपको हम दूध पिलाते। अभी आपको खुद समझ में आ रहा होगा मैं किस विषय में बात कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जीवन आजकल बहुत सारे इवन संस्थाओं में भी यही होता है कि वफादार लोगों को हम लोग क्या करता है, रिजेक्ट, किसी के कहने पर रिजेक्ट करता है। उसके बाद कहीं ना कहीं समस्या हमारा जीवन में लगातार आने लगता है। मैं आज प्रॉस्पेरिटी के विषय में बताना चाहता हूँ। जब प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताता है, इवन क्रिश्चियन मैसेजेस में प्रॉस्पेरिटी जब वर्ड कहता है कि प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, क्या आप प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी प्रचार कर रहे हैं? क्या परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी को पसंद करता है? लेकिन मैं कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप कृपया ध्यान से सुने। क्या सच में हम भूखे रहते हुए या आर्थिक तंगी होके या हम हमेशा परेशान होके इस संसार में रहना है? परमेश्वर का एक्चुअली क्या योजना है? कोई इतना कहता है कि हम मसीह लोग, हम इस संसार छोड़कर जाना है, संसार में कुछ इकट्ठे नहीं करना है, हम स्वर्ग के विषय में सोचना है, इस संसार के कष्टों में रहना, इस विषय में भी कुछ लोग ज़्यादा जोर लगाता है। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आप कृपया ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का योजना क्या है हमारे जीवन में? क्या हम हमेशा बीमार होते हुए, क्या हम कमज़ोर होते हुए, या आर्थिक तंगी होते हुए, या फाइनेंशियली बहुत पुअर होते हुए क्या हम इस संसार में जीना है? प्रॉस्पेरिटी एक इट इज़ एगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज़ एगेंस्ट द बाइबल, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, उसके पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा, उसके बाद मैं हिंदी में पढ़ूँगा उसका। जैसे आयुब की किताब जॉब चैप्टर 22 वर्स 21, ओके, यहाँ पर जॉब 22 वर्स 21। नाउ acquaint yourself with him and be at peace, thereby good will come to you. Good will come to you. मेरा ये जो ट्रांसलेशन इट सेज गुड विल कम टू यू। दूसरा ट्रांसलेशन में ऐसा कह रहा है द प्रॉस्पेरिटी विल कम टू यू। वहीं पर जो प्रॉस्पेरिटी का वर्ड, द प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगा। हिंदी में ऐसे लिखा है कि उसे मेल मिलाप कर, तब शांति तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। गुड विल कम टू यू, तेरी भलाई होगी। यहां पर आयुब के विषय में बता रहा है। आयुब एक अमीर आदमी था, ही हैड प्लेंटी ऑफ वेल्थ। लेकिन एक आयुब की विशेषता क्या है? उसका पहले अध्याय जब हम देखते हैं, आयुब के पहला अध्याय में पढ़ूँ, उस देश में आयुब नामक एक पुरुष था। वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां और बहुत से दास दासियां। बापरे, अभी हमारे पास एक दास रखने के लिए भी हम 10 बार सोचना पड़ता है। इवन एक नॉर्मल घर में भी एक नौकर नहीं होता है। हजारों दास दासियां, इसका मतलब ये इधर हजारों भेड़ बकरे। उस समय की बात है। बहुत सारा जानवर घर में रखना, इसका मतलब ही इज़ अ वेरी रिच मैन। लेकिन सबसे पहले हमने क्या देखा कि वो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था।
परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति है जिनके पास बहुत सारे संपत्ति भी है। यही है जो आज चर्चा का विषय है। परमेश्वर को भय मानने वाला बहुत सारे लोग बहुत आर्थिक तंगी में भी रहने वाले लोग हैं। आजकल बहुत यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल हु आर इन ए वेरी पुअर कंडीशन, दे आर वेरी गुड। परमेश्वर का वचन कोई कोट करता है कि जो अमीर लोग स्वर्ग में नहीं जाता, बहुत सारे कन्फ्यूजन लोग पैदा करता है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट prosperity and prosperity at peace। हमारा मन के अंदर परमेश्वर इस संसार में से पाने वाले बहुत सारे बातें हो सकता है। एक आदमी के साथ मैं ड्राइव पे चला, काफ़ी दूर जा रहा था। उस व्यक्ति के पास बहुत महंगा गाड़ी है, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है। कुछ समय कुछ ज़रूरी काम के लिए मुझको उसके साथ मुझे जाना पड़ा। वो गाड़ी चला रहे, मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा गाड़ी है। मैंने उतना महंगा गाड़ी में अभी तक नहीं बैठा, इसलिए मेरे को भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है। लेकिन जो आदमी जो चला रहा है, कभी टेढ़ा जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी मोबाइल देख रहे, कोई कॉल आ रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है आदमी। बहुत वो जो ड्राइविंग करते ही समय कहीं ना 2-3 बार गाड़ी टेढ़ा मेढ़ा हो गया। मैं सिर पे हाथ रख लिया, अरे यार क्या हो गया, क्योंकि लॉट ऑफ टेंशन्स, किसी से बात कर रहा है, किसी से लड़ाई कर रहा है, पता नहीं क्या आदमी इनका माइंड हमेशा डिस्टर्ब था, वो फोकस नहीं कर पा रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है लेकिन रात को नींद नहीं आता। लेकिन जिनके पास बैंक में 0 बैलेंस है वो शांति से सो जाता है, कोई हेडेक नहीं है। लेकिन जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रगल से वो सो नहीं पाता क्योंकि बैंक से लोन लेते हैं, लोन वाला परेशान करता है, कि मकान मालिक परेशान करता है, स्कूल वाले परेशान करते हैं, स्कूल के बच्चों की फ़ीस देना पड़ता है, वहाँ से फ़ोन आता है, यहाँ से फ़ोन आता है, फिर परेशानियों के ऊपर मतलब टेंशन भरी इस सिचुएशन भी हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में क्या है? व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी एक्चुअली? भलाई हमारे जीवन में किस प्रकार से आना चाहिए? मटेरियल ब्लेसिंग्स और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, ये सारे बातें हमारे जीवन में कैसे आता है, किस प्रकार हमारे जीवन में आना चाहिए? और भलाई हमारा जो भलाई हमारे जीवन में आने के बाद हमारा इस प्रॉस्पेरिटी, इस कंडीशन, इस हमारा व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार हमें संभालना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा, जैसे यहाँ पर आयूब के विषय में ही हम लोग चर्चा कर रहा है, यहाँ पर इतना सारा संपत्ति होने के बावजूद भी वो बोलते परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ये सबसे कठिन बात है कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारे संपत्ति है, वो बुराई से दूर रहना, इसका मतलब बहुत कठिन बात है। इट्स नॉट इजी। सबसे बड़ा मुश्किल की बात है एक व्यक्ति जितना अमीर, इतना संपत्ति होने के बावजूद भी भलाई या बुराई से दूर रहना, भलाई से रहना या बुराई से दूर रहना, इट्स नॉट इजी बिकॉज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विल कम टू यू. There is a plenty of opportunity. People will come after you. People will tell you lots of open doors. पाप करने के लिए बहुत सारे मौकाएं आपको मिल सकता है, लेकिन सबके बावजूद भी आपको भलाई के साथ भी बुराई से दूर रहना इतनी आसान नहीं है. क्या आपके जीवन में आप अपने से पूछो, आप किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं. यू डोंट नीड टू, सारे दुनिया में आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है, मैं सही है मैं गलत है, बोलने का ज़रूरत नहीं है. जैसे मैंने शुरुआत में कहानी बोला कि एक अमीर आदमी था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन सब कुछ खोने के लिए उसका खुद का
निर्णय या किसी के बात सुनना, किसी का चुगली सुनना, उसके अनुसार डिसीजन लेने के बाद में वो खुद उनके जीवन में परेशानी आया। आजकल बहुत है, इवन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस में भी, इवन हमारे बीच में भी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे रीति से जीवन व्यतीत करता है, कोई ना कोई आके टांग खींचता है, कोई ना कोई कुछ एक्सप्लेनेशन, कोई कहानी आपको बताते हैं, आपको विश्वास दिलाता, आप विश्वास करते हैं, उसके बाद सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स सीधे मार्ग में आप पा सकता है? Are you able to receive the blessings of God in a direct action? या परमेश्वर आपको देना चाहते हैं लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, बहुत समय लगता है आपके पास पहुंचने के लिए, क्योंकि आपकी प्लेटफॉर्म सही नहीं है। मैं कुछ दिन पहले किसी से बात करते थे, मैंने बताया God is emptying your pocket to prepare a platform for you that God can fill it with a holy asset. That means heavenly resources. परमेश्वर की ओर से आपको कुछ संपत्ति या कुछ अनुग्रह देना चाहते हैं, कुछ भलाई देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले परमेश्वर जहाँ पर आपका ब्लेस करना चाहते हैं, उस ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर प्लेटफॉर्म अरेंज कर रहा है। दैट मीन्स आपका जगह खाली कर रहा है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पत्नी लोग, आपकी पति एक अच्छा फ्रिज लेकर आ रहा है, घर के अंदर बहुत अच्छा फ्रिज लेकर आ रहा है। वो कहाँ रखेंगे? डाइनिंग हॉल में रखेंगे या किचन के कॉर्नर पर रखेंगे। तो आपको पता चला कि हमारे घर पे एक नया फ्रिज आ रहा है, तो आप क्या करोगे? जहाँ पर फ्रिज रखना है पूरा उसको सफाई करेंगे, पूरा पोछा करेंगे, पहले वाला फ्रिज निकालेंगे और उसको पूरा तैयार करेंगे। यू विल प्रिपेयर, जैसे कोई भी काम हो, यू विल गेट रेडी फॉर समथिंग न्यू टू फिक्स। नया चीज़ें रखने के लिए आप अपने आप को बहुत तैयार कर दी। इसी प्रकार परमेश्वर की ओर से आने वाला कोई भी ब्लेसिंग्स गलत जगह में परमेश्वर रखना नहीं चाहता है। इफ यू हैव 10 rupees in your bank which is obtained through bad source, it is not biblical. पाप या गलत रीति से या कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट से, जुगाड़ से, पाप की क्रिया से, यदि आपके पास कुछ संपत्ति है, उसके ऊपर उस संपत्ति के साथ परमेश्वर की ओर से वो संपत्ति, परमेश्वर की ओर से वो फाइनेंशियल, उसी के साथ परमेश्वर जोड़ना नहीं चाहता है। दिस इज सिंपल थिंग। डू यू वांट टू एम्प्टी योर पॉकेट? डू यू वांट टू एम्प्टी योर clean your vessels that God may fill it? We are not ready. हम क्लीन नहीं करना चाहते क्योंकि हमें क्या मालूम परमेश्वर कब देगा। इसलिए जब तक परमेश्वर देता है तब तक हम देखेंगे, चलेगा, तब तक हम हमारा दुनिया के जुगाड़ में हम जीना चाहता है। आपको प्रभु की सेवा करने वालों के लिए भी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आपको क्या एक विश्वास है? परमेश्वर आपको एक काम सौंप दिया। इफ गॉड हैज गिवन यू ए विजन, परमेश्वर आपको एक दर्शन दिया है। परमेश्वर एक इस संसार में कुछ काम करने के लिए आपको नियुक्त किया है, तो उस विषय पूरा करने के लिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग आपने किसी से मांगा? यदि आप उस लक्ष्य को पूरा करने, परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया लक्ष्य को पूरा करने के लिए यदि आप मनुष्य से उद्धार या मनुष्य से रास्ता मांगते हैं, मनुष्य से सहायता मांगता है, इसका मतलब
परमेश्वर का लक्ष्य आप एक्सेप्ट करना चाहते, परमेश्वर का काम आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ परमेश्वर का प्रोविजंस में आपको विश्वास नहीं है. यू डोंट बिलीव हिज प्रोविजंस विल कम. परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी ओर से इधर उधर से इकट्ठा करके परमेश्वर का सेवा पूरा करो. गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर दैट. परमेश्वर को पसंद नहीं है. कैन यू वेट फॉर सम टाइम मोर? परमेश्वर आपको देना चाहता है. गॉड wants to give you something more. God want to give you heavenly prosperity. Prosperity मतलब यदि आपको 1 रुपया हो या 1000 रुपया हो, 1 करोड़ रुपया हो, कोई भी पैसा आपके जीवन में हो, यदि परमेश्वर आपको देता है तो परमेश्वर आपको उस संपत्ति के साथ परमेश्वर आपको शांति भी देता है. You will never cry, you will never weep. आप उस संपत्ति के कारण आपको रोने का जरूरत नहीं पड़ेगा. You will never struggle, you will never weep, you will never struggle, you will never cry because of that thing in your hand. मैंने लोगों को देखा है जो बोलता है, टेस्टिमनी के साथ बोलता है कि परमेश्वर ने दिया है, गॉड ब्लेस्ड मी. मैंने कुछ लोगों को टेस्टिमनी बोलते हुए सुना कि परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोला, कि परमेश्वर ने एक बैंक मैनेजर के दिल में कार्य किया, हमें लोन दिलवाया, परमेश्वर हमें लोन दिया, हमें घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए. तो परमेश्वर ने सारे बैंक लोन का पेपर वर्क पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया. Do you think that God want to give you through loan? आप मैं लोन के खिलाफ नहीं हूँ. You can go for loan. संसार में वो तो आपकी है, आपकी अरेंजमेंट है. It's not God's arrangement. God has a greater plan in your life. यदि आपके पास जो कुछ है उसके साथ में अगर आप दिल में हाथ रख के अगर आप बोल सकते हैं, इट इज़ गॉड गिवन, ये परमेश्वर की ओर से, और मुझे इस कारण, इस संपत्ति के कारण मुझे कोई तकलीफ नहीं है. आई हैव पीस एट दिस प्लेस. क्या आप कह सकता है? यदि परमेश्वर की ओर से अनुग्रह आपको चाहिए तो आयुब की जैसे निष्कलंक आदमी, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए. इससे क्या होगा? आयुब के जीवन में बहुत संपत्ति आया और बुराई से दूर रहता था, लेकिन उनके जीवन में ये एक दिन में ये सब कुछ नष्ट हो गया. तो वो आत्महत्या नहीं किया. जब पर उनके पास जो कुछ संपत्ति था वो सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, सारे जानवर मर गया, तो उसका पत्नी उसके खिलाफ कुछ बोला, लेकिन वो खुद परमेश्वर को कुछ नहीं बोला, क्योंकि ही नोस. क्योंकि सही दिल से रहने वाला व्यक्ति अपना हाथ की सारे संपत्ति भी नाश हो जाए वो मुस्कुराएगा. वो सब कुछ ये पागल नहीं हो जाएगा. He knows that it is God given and God has taken. उनके बिलीफ ऐसा है. इसी कारण परमेश्वर उसको 2 गुना दिया. He has given the double portion of what he has lost. I want to tell you something today, that God is going to restore you with everything that you have lost with double portion. God is going to fill you with everything that you need. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप भूखे रहे, आप प्यासा रहे, आप बीमार होते हुए रहे, आप कष्ट में होते रहे, आप आंसू के साथ हमेशा रहे. नो, आप परमेश्वर का बच्चा है तो आप शांति के साथ रहना परमेश्वर चाहता है. परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, लेकिन इसके लिए
आपको आपकी ओर से कुछ करना भी होगा। सबसे पहले हमारा फेथफुलनेस, जैसे मैंने पहले बोला, हमारा हाथ, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा घर, हमारा सब कुछ जहाँ पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आना चाहता है, यू मेक इट क्लीन। सबसे पहले उस जगह को आप क्लीन करें। आपके घर को आप हमेशा सफाई, मतलब इट्स नॉट क्लीनिंग आउट ऑल योर डस्ट। यदि आपकी घर के अंदर कोई भी बातें हैं जो गलत सोर्स से आया है, आज ही उसको डिस्पोज करो। अगर गलत जगह से आया तो उसको वापस दो, नहीं हो तो उसको आप डिस्पोज करो। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, या कोई कमीशन से आया, कहीं इधर से आया, कहीं उधर से, इधर उधर से अगर आप गलत सोर्स से आया है, मेक श्योर दैट यू बी प्योर इन योर प्लेस। मैं एक संस्था में काम कर रहा था, तो मेरा ट्रांसफ़र होके उस नया जगह में गया। तो नया जगह में गया तो हमारा उस संस्था में, जिस जगह में, बहुत साल पुराने बात, करीब 10-15-12-13 साल पुरानी बात है, एक संस्था में मैं सेवा कर रहा था। तो नया जगह में मेरा ट्रांसफ़र होकर गया, तो वहाँ पर मैं गया। 3-4 दिन के बाद एक आदमी मेरे पास आया और उन्होंने कहा, साहब आपकी घर में हम लोग कुछ सामान भेजना चाहते हैं, आप घर के एड्रेस बताओ। मैंने बोला, क्या सामान? तो 1 महीने का पूरा रेशन और झाड़ू, वाइपर, हार्पिक, घर की क्लीनिंग आइटम्स और घर का खाने का, रोटी का आटा, चावल, ये सब कुछ एक पैक करके हमारा घर में भेजना चाहते हैं। ये पूरा पैक करके भेजना चाहता है। तो मैंने बोला, मैंने तो ऑर्डर किया नहीं है। नहीं सर, हम आपको देना चाहते हैं, अपनी ओर से देना चाहते हैं। मैंने बोला, भारत में एक आदमी एक व्यक्ति को फ्री में चाय भी नहीं पिलाते हैं, तो आप मुझे क्यों ये सब कुछ दे रहे हो? ये सर हमारे तरफ से है, आपको हमारे तरफ से दे रहा है। तो फिर मेरे को बाद में समझ में आया, थोड़ी देर में समझ में आया कि जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, उनको वहाँ से बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है। तो मैं उस जगह की मुख्य व्यक्ति होने के कारण मुझे वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, मुझे संतुष्ट करना चाहते हैं, मुझे हैप्पी करना चाहते हैं, ताकि उस दुकान से मैं और भी ऑर्डर कंटिन्यू रखे, लगातार कंटिन्यू रखे। तो मैंने उनसे बोला कि मैं भूखा भी मर जाऊंगा, लेकिन 1 किलो आटा भी गलत रीति से मैं नहीं लूँगा, आपसे नहीं लूँगा। मुझे अगर आटा लेना है, चावल लेना है, तो मेरे से पैसा ले लो और आपसे मैं खरीद लूँगा, लेकिन फ्री में मुझे नहीं चाहिए। मैं क्यों बोला? क्योंकि मेरा पिताजी ने मुझे ये बात मुझे सिखाया, और आज भी हम लोग वही प्रैक्टिस करता है। पिछले इस पैंडेमिक सीजन में एक दिन भी हमारे घर में आटा की कमी नहीं हुआ। प्रभु का प्रोविशंस हमने महसूस किया। We have never dreamed about something that is from people, that is from adjustment, that is from wrong place. हमें गलत रीति से, गलत सोच से हमें कुछ भी हमें नहीं चाहिए। क्या आप ऐसे एक डिसीजन आप ले सकता है, तो परमेश्वर की ओर से प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाएगा। God will provide you from an unknown place, unknown source. एलिया को कौवा की ओर से परमेश्वर रोटी खिला सकता है, तो परमेश्वर आपको एक दिन भी भूखा नहीं रखेगा। यदि आपका नौकरी चले जाए, आपकी संपत्ति नष्ट हो जाए, नाश हो जाए, आयु की जैसे आपको जीवन में कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट गॉड विल फीड यू, गॉड विल फीड योर चिल्ड्रन एंड योर जनरेशन विल बी ब्लेस्ड। बाल सिंह भी भूखा रह जाएंगे, लेकिन यहोवा की खोजियों को एक भी वस्तु का, भली वस्तु का कमी नहीं होगा।
young lion will go hungry, but God will feed you and your children. And I want to tell you, God will feed your generations. I'm absolutely sure about one thing, that my father was a blessed man. I've never seen him taking money from somebody, from any adjustment or anything. I've never seen in my life. He died in the age of 76. And the whole life I have seen him, I have found him faithful. And I know one thing, that me and my brothers and my children are blessed. I know that their children also will be blessed because of his strong decisions based on financial accountability, faithfulness in front of God. हम इस दुनिया में से बहुत कुछ गलत रीति से कमा सकता है, झूठ बोलने से हम कमा सकता है, गलत रीति से हम कमा सकते हैं. कैन यू बी फेथफुल इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड से, लॉर्ड, आई विल फोकस ऑन योर प्रोविजंस. परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर हमें देता है, केवल मैं उसी को मैं पालूंगा. यदि आपको इस प्रकार का निर्णय ले सकता है, तो आपको परमेश्वर इतना प्रॉस्पर करेंगे कि दुनिया देखकर भी अचंभित हो जाएंगे, और लोग आपको देखकर कहने लगेंगे बहुत कुछ. एंड आपकी द्वारा लोगों को भी फीड कर सकता है. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू विल never वेस्ट मनी फॉर नो रीजन. You will never waste money for no reason if you are faithful in front of God. Prosperity comes from God. Financial blessings comes from God. दुनिया से भी आ सकता है, संसार की ओर से भी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर जब हमें देता है, परमेश्वर जो संपत्ति हमें देता है, वो संपत्ति परमेश्वर जब देता है, थोड़े से नहीं देता है, बहुत कुछ देता है, ताकि आप दूसरों के लिए भी एक अनुग्रह के कारण हो जाए. हमारा जीवन में एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए, परमेश्वर आज मेरे अंदर शांति है तो आपकी ओर से दिया हुआ शांति है. भलाई परमेश्वर की ओर से मुझे दिया है. परमेश्वर वो भलाई, संसार मेरे से छीन भी जाए, लोग नष्ट भी करें, लेकिन यदि आप हमें दिया है तो यदि नष्ट भी हो जाए, वो वापस मेरे पास जरूर आएगा. मैं गलत रास्ता कभी नहीं जाऊंगा. मैं अपने बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस भी, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं. एक संस्था में मैं सेवा करता था. काफ़ी समय में संस्था में सेवा करता. मैं इस कहानी में पब्लिकली बोलना नहीं चाहता, लेकिन अभी मेरा फील हो रहा है कि मुझे बोलना है. शायद कुछ लोग जो मुझे देख रहा है, कि बाद में भी देख सकता है, वो मुझे इस स्टोरी को ज़रूर जानता है. यू कैन ऑल्सो फिगर आउट. एक दिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे वहाँ से रिसाइन करके जाना है. I want to leave that place. तो मैंने, कोई कारण नहीं था, मतलब ऑफिशियली कोई कारण नहीं था, तो मैंने मेरा लीडर को मैंने बोला, आई वॉन्ट टू लीव बिकॉज गॉड इज़ आस्किंग मी टू मूव. परमेश्वर मुझे कह रहा है कि आपको जाना है. तो उसने बोला कि एक बार और पूछा, आप सोच लो आप क्यों जाना है, आप बहुत अच्छे हैं, आपको जाना नहीं चाहिए. मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है, मुझे जाना है. तो उन्होंने बोला, यदि परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहा है तो मैं कौन है रोकने के लिए. यदि आपको कॉन्फिडेंस है, परमेश्वर की ओर से एक लीडिंग है, आप प्लीज़ जाइएगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. बहुत खुशी के साथ, प्रार्थना के साथ हमें विदाई कर रहा था. तो उस समय हमारा बच्चे लोग छोटे थे, तो मेरे दोनों बच्चों को मैंने पास में बुलाया, पत्नी को बुलाया, और
हमारे पास जितना भी था, क्योंकि ऑफिशियली हमें बहुत प्रोविजंस हमें मिलता था, इवन स्टेशनरी और बहुत सारे बात, इवन पेन, बहुत सारे बातें ऑफिशियली भी हमें मेरा पोजीशन के अनुसार मुझे मिलता था। तो मेरे पास जो कुछ मेरे पास जो मेरा पैसा से नहीं खरीदा गया, जो मुझे इस्तेमाल करने के लिए ऑफिशियली दिया गया, क्योंकि मेरा पोजीशन के अनुसार जो मुझे यूज़ करने के लिए देता है, मैं सब वापस कर रहा था। तो एक लीडर ने मुझे बोला कि आप सब ले जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हमें नहीं चाहिए क्योंकि आपने बहुत कुछ हमारे लिए काम किया, ये आप ले जा सकते हैं। ऐसा नो, मेरा मन अगवाई नहीं कर रहा है। जो A4 साइज पेपर जो मेरे पास था, जो मेरा पैसा से नहीं खरीदा गया, वो भी मैंने अलग रखा। जो मेरा पैसा से जो खरीदा गया पेन, पेंसिल, क्योंकि मेरे बच्चों की पेन, पेंसिल, पेपर सब कुछ मैं अपना पैसा से मैं खरीदा था। जो सारी बातें मैंने दोनों अलग किया बच्चों के सामने, और मैंने बच्चों को बोला कि ये पापा की ओर से ख़रीदा गया है, ये ऑफिशियली मिला गया सामान है, ये पापा के पैसा से ख़रीदा गया है, ये ऑफिस की ओर से मिला गया, सब हमें वापस देना चाहिए। तो बच्चों के सामने हमने अलग किया, और सारी बातें वापस देने के बाद मैंने खाली हाथ वहाँ से निकला। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज तक इट्स ऑलमोस्ट 10 years परमेश्वर मुझे भूखे नहीं रखा, मेरा बच्चा कभी भूखा नहीं रहा। गॉड हैज़ ब्लेस्ड विथ एवरीथिंग। मुझे जानने वाला जितने प्रभु के सेवा करे, मैंने कभी सेवागाई के लिए पैसा किसी से नहीं मांगा। हम ऑनलाइन सेवा करते, नो पैसा हमने कभी किसी से नहीं मांगा, नहीं हम मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है एक बात है, यदि परमेश्वर ने मुझे बोला गया है कुछ करने के लिए, परमेश्वर हमें देगा। कुछ लोगों से परमेश्वर बातचीत करेगा, परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। परमेश्वर को मालूम है कि किसके द्वारा प्रोवाइड करना है, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं। Who am I to select my sponsor? Who am I to select my provider? It's not me to decide who is my sponsor, who is my provider. It is God who select. It's God who choose. The God who convince people to provide us. ये हमारा दोस्त नहीं, हमें जानने वाला नहीं, हमें पहचानने वाला नहीं, हमारा सेवा का अच्छी तरह जानने वाला नहीं। परमेश्वर खुद डिसाइड करता है किसकी द्वारा आपको प्रोविजंस देना है। ये परमेश्वर डिसाइड करता है। ये काम परमेश्वर को दे दो। टेल गॉड व्हाट यू नीड। परमेश्वर का सेवा करने के लिए यदि परमेश्वर आपका बोला गया है, if God has assigned you something to do, you start doing it. परमेश्वर ने मुझे बोला कि ऑनलाइन में प्रचार करो, उसे मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा कैमरा, वेब कैमरा छोटा सा जो था, उससे मैंने शुरू किया। And God has provided everything that I need. अभी पहले हमारा वीडियो बफरिंग करता था, नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या? इट्स गॉड्स प्रोविजंस। परमेश्वर ने मुझे बोला तो मैंने करना शुरू कर दिया, जो कुछ था उससे करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर हमारा फेथफुलनेस को देखते हुए परमेश्वर हमें प्रोवाइड करता है। द माइक्रोफोन, द कैमरा, द लाइट एंड द इंटरनेट एंड एवरीथिंग दैट you need for you to speak, to preach the word. It is not man-made provisions. It is not परमेश्वर ये संसार की ओर से प्रॉमिस किया गया बातें नहीं है। It is God's provisions and it is God's promise. It's a fulfillment of God's promise. If God has asked you to do something, you start doing it. Don't ask anyone. God will make you prosper. He will provide you. आपको देने वालों को भी परमेश्वर आशीष देता है।
आपको देने वाले, आपको सहायता करने वाले, यदि परमेश्वर आपको बोला है तो परमेश्वर की सेवकाई के लिए जो कुछ कोई भी देता है उनका परमेश्वर बहुतायत परमेश्वर आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें कोई भी थोड़ा सा भी मदद किया हो वो कभी भी भूखा नहीं रहा। इट इज गॉड हु हैज डेल्ट इन देयर हार्ट एंड परमेश्वर उनको भी मदद सहायता करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रिय प्रभु के दास लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर के सेवा करते समय यदि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप जा रहा है, यदि आपकी परिवार के अंदर डिफिकल्ट सिचुएशन है, मैं कहना चाहता हूँ, कम बैक टू गॉड एंड आस्क गॉड। यू आस्क गॉड, यू कैन फाइट विद गॉड, यू कैन आस्क गॉड फॉर प्रोविजंस एंड अपनी ज़रूरतें किसी को आपको बोलना ही नहीं चाहिए। किसी संसार की व्यक्ति को आपकी नीड को बोलने का जरूरत ही नहीं चाहिए। परमेश्वर जब देता है अच्छे रीति से देता है। ही विल प्रोवाइड यू एंड ही विल प्रोवाइड यू फूड एंड ही विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग दैट यू नीड। भलाई आप देखोगे एंड इन बिटवीन यदि किसी भी सांसारिक बातों से आपका आप आए हुए जो संपत्ति कोई भी नाश करना चाहता है, यदि लोग आपका संपत्ति को नाश भी किया हो, याद रखना संसार आपकी हाथ से सब कुछ छीन सकता है, लेकिन जब परमेश्वर जब वापस देता है तो डबल पोर्शन में देता है। सो डोंट वरी अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू लूज। हम जिस कलीसिया में जाते हैं उस कलीसिया को खिलाफ में कार्य करने वाला कुछ संसारिक लोग आए कलीसिया को तोड़ने के लिए, बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। हम दिल में हाथ रख के हमने प्रार्थना किया, हमारा पासवान को भी इनकरेज करते हुए हमने परिवार में प्रार्थना किया। उस समय मेरा मन के अंदर एक ऐसा विश्वास आया, यदि उस कलीसिया बिल्डिंग को अगर कोई भी एक बुलडोजर कभी तोड़ भी दे, उस समय मैं रोएंगे नहीं। दैट मीन्स आई विल नॉट गो डिस्करेज्ड, क्योंकि परमेश्वर उस बिल्डिंग को खड़ा किया करके हमें और पूरा कलीसिया के विश्वासियों को विश्वास है। वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ दैट इट वाज गॉड्स प्रोविजंस, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा विश्वास आया, यदि संसार की शक्तियां आके उस बिल्डिंग को तोड़ भी देना, ऑन द स्पॉट God's provisions are going to be multiplied into so many। बहुत रीति से उस बिल्डिंग से 10 गुना बड़ा बिल्डिंग या बहुत बड़ी चीज़ें मेरा मन की उसमें से मैं देख रहा था। तो हमें डरने का जरूरत नहीं। यदि परमेश्वर की ओर से दिया गया संपत्ति कोई नाश करना चाहता है, स्माइल एट दम। परमेश्वर की ओर से दिया गया संपत्ति अगर कोई नाश भी करना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर उसका डबल पोर्शन में आपको वापस देगा। लेकिन आपका एटीट्यूड सही रहना चाहिए। जॉब वाज ए क्लीन मैन। आयुब डरा नहीं, आयुब गलत बोला नहीं। आयुब की सारे दोस्त, ये सारे लोग उनके खिलाफ में कुछ बोला, लेकिन आयुब के मन के अंदर शांति था। ही नेवर मर्मर्ड। परमेश्वर के खिलाफ में एक शब्द भी नहीं बोला। अपने बर्थडे के खिलाफ बोला, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। और परमेश्वर की और इंतजार किया। परमेश्वर उनका डबल पोर्शन में ब्लेसिंग दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रिय भाइयों बहनों, आपकी आज बहुत सारे ज़रूरतें होंगे। यू मे बी प्लानिंग लॉट ऑफ थिंग। घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की फ्यूचर के बारे में, शादी का बारे में, फाइनेंशियल नीड के बारे में। ये सब प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ये सब ज़रूरतें हैं। समझ लिया, ये आप सब ज़रूरत है। बच्चों की अच्छे पढ़ाई बहुत ज़रूरत है, अच्छे घर में रहना बहुत ज़रूरत है, गाड़ी बहुत ज़रूरत है। पहले था जो गाड़ी लग्जरी, आजकल लग्जरी नहीं है, सब ज़रूरत बन गया है।
आजकल सांसारिक बातों में बहुत सारे बातें हमारा ज़रूरत बन गया। मैं कहना चाहता हूँ, कम बैक टू गॉड, नील डाउन बिफोर गॉड एंड से लॉर्ड आई नीड योर प्रोविजन्स। मुझे स्वर्गीय आशीष का ज़रूरत है। और परमेश्वर, मेरे हाथ में जो कुछ बातें हैं जो गलत तरीके से आए हैं, परमेश्वर ये सब कुछ मैं निकालना चाहता हूँ। मुझे माफ़ करे परमेश्वर, मुझे क्लीन करे, मेरा सिचुएशन को बदल दे। मैंने गलत रीति से, मुझे मालूम नहीं था, आई वॉज अनफेथफुल। परमेश्वर, मेरे पास कुछ ऐसे बातें आया जो मैं लायक नहीं था उसमें। I was not supposed to take. I was not supposed to steal. I was not supposed to receive from people. दूसरों को दुख देते हुए मुझे नहीं लेना चाहिए था। परमेश्वर, मुझे आज माफ़ करे, मुझे साफ़ करे और मुझे क्लीन करे। और मेरे बैंक अकाउंट में जो कुछ है, परमेश्वर ये क्लीन इट, ताकि परमेश्वर की ओर से अनुग्रह जो आता है उसको रिसीव करने के लिए मैं तैयार हो जाऊँ। मैं कहना चाहता हूँ 2021, the year 2021 will be blessing for so many people। जो मुझे सुन रहा है, आप में से बहुत सारे लोगों को जो परमेश्वर के सामने आकर एक निर्णय लेता है, आपके जीवन में अनुग्रह के कारण होगा। 2020 हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरे घर के अंदर लॉकडाउन सीजन में मेरा घर के अंदर आटा का जो बोरी उतना था जो पहले से भी ज़्यादा। पहले मैं छोटा रीति से आटा लेता, मुझे नहीं मालूम मेरे घर के अंदर जो पहले जो रूटीन में जो मेरा घर के अंदर, मेरे किचन के अंदर आटा तेल होता था, उससे अधिक हमेशा मेरा घर के अंदर था। I am still wondering how God is a great God। परमेश्वर कितना महान है। आटा के बारे में, तेल के बारे में, चावल के बारे में, गैस के बारे में, इसके विषय में कभी कभी फाइनेंशियली थोड़ा दिक्कत आता है ज़रूर, लेकिन खाने पीने के वस्तुओं में परमेश्वर किसी के पास पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ा और बीमार होने नहीं दिया। परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरे साथ आप भी परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर आप कितना महान है, आप मुझे बीमार होने नहीं दिया, आप मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। ये सब मेरा प्रॉस्पेरिटी है। मेरा घर के अंदर मैं शांति से सोता हूँ, मेरे बच्चों के साथ मैं शांति से रहता हूँ। दिस इज़ माई प्रॉस्पेरिटी, ये मेरा भलाई है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यदि आपके अंदर ये सिचुएशन आपके घर के अंदर नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, कम बैक टू गॉड, बी फेथफुल और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे आपकी स्वर्गीय आशीष की जरूरत है। इट्स नॉट द मनी थिंग, इट्स नॉट द मटीरियल ब्लेसिंग्स, इट इज़ द पीस दैट यू हैव विथ वॉट एवर यू हैव। ये शांति जो आपके जीवन में है, जो चीज़ें आपके पास है, उस चीज़ों के साथ आपके जीवन में शांति है। इसका मतलब वो स्वर्गीय अनुग्रह आपके साथ है। 2021 विल बी द ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। 2021 ईयर विल बी द प्रॉस्पेरिटी ईयर फॉर योर लाइफ। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? परमेश्वर के पास वापस आ जाए। परमेश्वर आपको बहुत आयत आशीष देना चाहते हैं। मैं आपके लिए एक शब्द प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है, मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे और आपकी जीवन की सारे तकलीफ आज परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। देयर इज अ हिंड्रेंस ऑफ मनी मैटर्स इन योर लाइफ। सैतान आपकी जो जीवन की जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहा है। there is a hindrance for a financial blessings in your life. I want to pray and release that blessings in your life in Jesus name. अब मेरे साथ आप प्रार्थना करें, विश्वास के साथ आमीन बोले। यदि आप फाइनेंशियल परेशानी से है तो मेरे साथ प्रार्थना करें। When I pray in the name of Jesus, I know that God is going to release a financial blessings in your life.
He is going to take away all the difficulties in your life. And you will start paying to people. You will start sending money to the needy people. You will start sending the sacks of atta and chawal and all the things for the poor people. You will do it. You will do it very soon. Believe it. You will do it. You will do it. गरीबों को आप कपड़ा खरीद के दोगे. लोगों की बैंक, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन लोगों की बैंक अकाउंट आप पूछते हुए आप लोगों को पैसा भेजना शुरू करेंगे. जो लोग भूखे है, जो प्यासे है, जो ज़रूरतमंद है, यू विल बी द ब्लेसिंग फॉर मेनी पीपल. देयर इज अ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स दैट इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ. इट इज़ नॉट फॉर यू टू एंजॉय, फॉर यू टू बी अ ब्लेसिंग फॉर अदर पीपल. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. प्यारे पिता, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ. परमेश्वर, एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स का रिलीज के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से. I rebuke all the powers of demon. I rebuke all the powers of Satan, which is hindering their blessings, which is bringing problems in their life. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I rebuke the power of Satan. जो मेरे साथ आमीन कहता है, परमेश्वर आप उनके जीवन में स्वर्गीय अनुग्रह दे. कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी परेशानी है, परमेश्वर सारे परेशानी को दूर करते स्वर्गीय आशीष उनके जीवन में दे. बच्चों की पढ़ाई के विषय में, किराए के विषय में, स्कूल फीस के विषय में, परमेश्वर उनकी बहुत सारे ज़रूरतें होंगे. इनका EMI भरने के विषय में बहुत सारे विषय है. मैं सब बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ. परमेश्वर उनको इतना ज़्यादा आशीष दे ताकि वो आसानी से, शांति से सो पाए और वो लोग भी दूसरों के लिए एक आशीष बन जाए. दूसरे भूखों के लिए परमेश्वर उनकी हाथ एक अनुग्रह बन जाए. मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों, दूसरों के लिए एक अनुग्रह हो जाए, दूसरों के लिए एक आशीष हो जाए. उनकी घर की तेल की कुप्पी, आटा के बर्तन कभी भी काले नहीं होने देना. यीशु मसीह के नाम से जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जो आमीन कहता है, उनके जीवन में बहुतायत अनुग्रह आशीष प्रदान करें. Those who receive, those who are willing to receive the blessings in Jesus' name, let them be blessed. Let them be blessed. Let them be blessed. परमेश्वर आपने रास्ताओं को खोला, धन्यवाद करते हैं. यदि हमारा जीवन में किसी भी प्रकार की जो कमी है, जो स्वर्गीय आशीष को रोक देता है, परमेश्वर उसको माफ़ करे. उस सारे पापों को, सारे गलतियों को, सारे रुकावट को आप दूर करते हुए स्वर्गीय आशीष हमें सबको प्रदान करें. मुझे देखने वाला सारे भाइयों बहनों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष का प्रार्थना करता हूँ. प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग